हेलो दोस्तों, एग्जाम फास्ट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं संदीप सर। आज आप लोगों को वीडियो का तीसरा प्रैक्टिस सेट बताया जाएगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए हम लोग आते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया है पृथ्वी के कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और ब्रह्मतक मेटल पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थलमंडल कहते हैं। स्थलमंडल में ही ये सभी पाए जाते हैं। बाकी जयमंडल में वनस्पति, जीव जंतु, इसके अलावा नदी, झरना, सब कुछ जयमंडल में है। जलमंडल में केवल जल है। वायुमंडल में आपका जो वायु से संबंधित क्षोभ मंडल, आयन मंडल, संताप मंडल, ये सभी होते हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी का मुख्य अंश जो है मुख्यतः रूप से गठित किया जाता है, तो ये क्या होता है? ये आपका ऑक्सीजन और सिलिकॉन होता है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ऑप्शन बी। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल पाए जाते हैं? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है 30%, 3%, 0.3% या 0.17%। तो ये हो जाएगा 3% जो है ताज़ा जल उपलब्ध है पृथ्वी पर। निम्न में से किन चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपण पाया जाता है या संचित होता है? ये बातें हम लोग कर देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खनिज निक्षेपण जो होता है वो आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। फिर इसके बाद आते हैं माउंट एटना, जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो माउंट एटना यहाँ तक कि ये कह सकते हैं यूरोप में जाने वाले रास्तों को भी रोकता है जब सक्रिय होता है, तो ये इटली में है। फिर आगे बढ़ते हैं। माउंट जो है कह सकते हैं कि किलिमंजारो पर्वत निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ये कहाँ पे है? किलिमंजारो तंजानिया में है। फिर आगे बढ़ते हैं। हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण हो जाएगा काल्डेरा का उदाहरण है। फिर आते हैं गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कोलंबिया, मैक्सिको, इटली, हवाई द्वीप। इसका आंसर ए हो जाएगा कोलंबिया में। निम्नलिखित में से यूरोपीय देश है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। बुल्गारिया एक यूरोपीय देश है। बाकी सूडान, बेनिन, घाना ये आपका जो है अफ्रीकी देश हो जाएगा। भूकंप रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, इनमें से टेक्टोनिक प्लेट को मूवमेंट या शिफ्ट होने के कारण जहाँ से टेक्नोलॉजी प्लेट मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे भूकंप कहा जाता है। भूकंप के निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं? पी तरंगे, सतही तरंगे, एस तरंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि एल तरंगे जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, जहाँ की ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यूरोप के उच्चतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक माउंट एल्ब्रूस कहाँ स्थित है? माउंट एल्ब्रूस की बात करेगा तो ये पर्वत जो है आपका जर्मनी में, स्विट्जरलैंड, रूस या यूक्रेन। तो इसका सही आंसर रूस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? इसका मतलब उस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वानुआतू, ग्रीनलैंड, सोलोमन द्वीप या अंटार्कटिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? तो हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप यदि पूछेगा, जैसे आपका जावा सुमात्रा के बाद, यदि सुमात्रा के बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीप आता है तो ये हो जाएगा श्रीलंका द्वीप। श्रीलंका जो है हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। इनमें से कौन सा महाद्वीपीय ढंग से अपने सबसे बड़े क्षेत्र से मेल खाता है? मतलब वह अपने बड़े क्षेत्र का मेल खाता है। एशिया में सबसे बड़ा कौन सा है? चाइना है। अफ्रीका में जो सबसे बड़ा देश है सूडान हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा देश कनाडा हो जाता है। लेकिन दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील होता है। यही सही है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ इस तरह से भी क्वेश्चन देखिए परीक्षाओं में दे सकता है। ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो आपकी परीक्षाओं में इस तरह के घुमावदार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको रेगुलर जो है इस तरह के टॉपिक को देखना है जो भी वीडियो अपलोड होती है, और रेगुलर अपना प्रैक्टिस करना है। ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? ग्रीनलैंड याद रखिएगा आपका यूरोप और उत्तरी अमेरिका के भी ऊपर एक बहुत बड़ा द्वीप है जो ग्रीनलैंड द्वीप है। तो वहाँ कौन सा महासागर पड़ता है? तो वहाँ पड़ता है उत्तरी अटलांटिक महासागर जो पड़ता है
वो ग्रीनलैंड में है, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर का भाग होता है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को जो है ये एक रिवीजन मारना है, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होने चाहिए, और ये सभी टॉपिक आपके परीक्षा के दृष्टि से वीडियो री एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको परेशान कर रखेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीपी निम्न में से कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा हो जाएगा? तो एशिया महाद्वीप जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, और चौथे पर दक्षिणी अमेरिका है। और ठीक उसी नीचे जो है क्वेश्चन नंबर 19 उसी तरह का दे रहा है कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया सबसे बड़ा है, अफ्रीका दूसरा है, उत्तरी अमेरिका तीसरा, और दक्षिणी अमेरिका जो है चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन पीस के नाम से जाना जाता है। तो द लैंड ऑफ गोल्डन पीस के नाम से कौन सा महाद्वीप जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका यूरोप होगा, कि एशिया होगा, अफ्रीका होगा, कि ऑस्ट्रेलिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? जो कि एशिया महाद्वीप का जो है नहीं है, ये गैर एशियाई है। तो ये आते हैं किलिमंजारो। किलिमंजारो जो है तंजानिया में पड़ता है, गैर एशियाई में माना जाता है। आपका पश्चिम घाट का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? तो पश्चिम घाट में जितने भी पर्वत आते हैं तो उसमें सबसे सर्वोच्च पर्वत पूछ रहा है, तो ये आपका अन्नामुंडी जो है सबसे चलो अच्छा लगा कि पश्चिम घाट का जब ऊपर हम लोग आएंगे तो कालसूबाई हो जाता है, ठीक है, वैसे आपका अन्नामुंडी हो जाएगा। मैक्सिको की घाटी इनमें से अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है, किससे? फ्लोरिडा जल संधि से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरिडा जल संधि। फिर इसके बाद आते हैं मेरियाना खाई निम्नलिखित में से किससे प्रसिद्ध है? तो मेरियाना आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में है। यह पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे तंग घाटी के नाम से जाना जाता है। तो तंग घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दी वेल्ड कैनन, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रेनेडा स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है ग्रेनेडा? तो ग्रेनेडा आपका अरेबियन में है, कैरेबियन में है, चीन है, या उत्तरी अमेरिका? ग्रेनेडा जो है मैक्सिको के पास है, जो कैरेबियन सागर के पास है, जो उत्तरी उसको जोड़ता है। यूरेशियाई प्लेट जो भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़ने और परिणाम स्वरूप निर्मित नीरम घाटी है, तो ये डंस के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? तो ये हो जाएगा आपका नाइजीरिया जो है इसके अंतर्गत नहीं आता। दुनिया का सबसे बड़ा थार रेगिस्तान, जो एक दुनिया का सबसे बड़ा एक थार रेगिस्तान है, जो भारत में कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर राजस्थान में यह मरुस्थल पाया जाता है। कजाइल कुम जो रेगिस्तान है वो कहाँ स्थित है? तो कजाई कुम जो है ये आपका कहाँ हो जाएगा? उज्बेकिस्तान में ये स्थित है। इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास का मैदान पाया जाता है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अमेरिका। तो ये हो जाएगा आपका अफ्रीका में सवाना घास का मैदान पाया जाता है। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? तो थंडर ड्रैगन के नाम से श्रीलंका, नेपाल, भूटान, जापान। तो ये हो जाएगा भूटान को जो है इसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। रियाद किस देश की राजधानी है? तो सऊदी अरब की राजधानी जो है रियाद है। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तनामी जो है ये किस देश में स्थित है? तो 34 का हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तो अब आपका हो जाएगा कि यह कौन सा देश की समुद्री सीमा है जो भूमध्य सागर के पास नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो 35 नंबर क्वेश्चन का, तुर्की, फ्रांस या बेल्जियम, यूनान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस भूमध्य सागरी में नहीं आता है। अब आते हैं अबू धाबी जो है, अबू धाबी जो है कह रहा है कि राजधानी है, किसकी राजधानी अबू धाबी है? इसका सही आंसर हो जाएगा अबू धाबी जो राजधानी है ये आपका 4 ऑप्शन दिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, नीदरलैंड है, दक्षिण कोरिया है या इटली। तो इसका सही आंसर यूनाइटेड अरब अमीरात जो यूएई जिसको हम लोग कहते हैं वही आपका अबू धाबी की राजधानी है। तो इस तरह से आपका जो है
आज का री एग्ज़ाम जो प्रैक्टिस आपको बताया जाता है ये कंप्लीट हो गया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि कंप्लीट आपको रेगुलर जितने भी वीडियो इस तरह के डाले जा रहे हैं आप लगातार उससे जुड़े रहिए ताकि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा। ये परीक्षाओं में हूबहू क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन ये लोग परीक्षाओं में प्रयास करेंगे जीके जीएस से संबंधित, और आपको जो है ऐसे ही लगे रहना है। और यदि आप एग्ज़ाम फर्स्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। मेरा जो है मानना है कि इस तरह के वीडियो का यदि रेगुलर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम आप आसानी से निकाल सकते हो, किसी भी तरह की समस्या नहीं होने वाली है। तो आप ऐसे ही लगे रहिएगा और इस तरह से जो है अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।